ओम शांति। प्यारे बाबा के चरित्र तो आप सभी बहुत दिनों से सुन रहे हो। सत्य ही एक ऐसी हस्ती है जो श्री बाबा को भी बहुत प्यारी लगी और उनसे नव सृष्टि के निर्माण का कार्य कराने के लिए ही उनको निमित्त बनाया। हम जब बाबा से मुलाकात करने के लिए आए थे तो एक विचित्र ही चरित्र हमारे सामने नजर आ रहा था। गुणों के आधार से, कल्याणकारी कर्तव्य के आधार से और सर्वात्माओं का कल्याण करने के आधार से ही वो सब दृश्य नजर आ रहे थे। तो जब बाबा को पहली बार ही देखा तो वो 1953 की बात है। मैं 55 में बाबा से मिली थी। मिलते ही ऐसे महसूस हुआ कि भक्ति मार्ग में तो आत्मा ने बहुत याद किया श्री कृष्ण की आत्मा को, लेकिन आज उसी रूप से ही मैं दृश्य देख रही हूँ। तो मेरी पहली मुलाकात बाबा से बॉम्बे के अंदर हुई थी और उस समय अभी सर्विस का प्रभाव नहीं था और बाबा का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो जब मैं बाबा से मिली ही थी तो बाबा ने उसके प्यार से दृष्टि से मुझे निहाल किया। वो एक अद्वितीय कार्य था बाबा का। अपना तो बना चुके हुए थे लेकिन अपने संस्कारों की झलक दिखानी थी तो वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। तो ये सारे ही गुण श्री बाबा ने उस परम हस्ती के अंदर बिल्कुल प्रत्यक्षता का रूप लेकर के खड़े कर दिया था। तो जब मुलाकात से मालूम पड़ा कि ये वही परम हस्ती है, ये परम पूज्य प्यारे बाबा है, तो वही पुरानी स्मृति सामने आ रही थी। क्योंकि ज्ञान में चलने से पूर्व ही बाबा ने मुझे अपना साक्षात्कार करा दिया था। श्री बाबा ने अपने रथ को प्रसिद्ध करने के लिए कि मैं किस से अपना संगम युग का यह कार्य करने के लिए आया हूं, बड़ा ही प्रत्यक्ष रूप था। और जिसको भी बाबा उस समय देखते थे क्या विचित्र सीन था नजर से निहाल करने का। तो जब मैं भी बाबा के सन्मुख गई तो मेरे को ये मालूम नहीं पड़ा कि ये साकार रथ, ये मेरा बाप, आज जिस भक्ति मार्ग में मैंने याद किया था जिनको, आज वो मेरे रूप, वही रूप मेरे सामने दिखाई दे रहा है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लेकिन ये मेरी एक आश थी कि मुझको कृष्ण से बहुत प्यार था। तो भगवान आप मेरे को एक बार साक्षात्कार तो करा दो कृष्ण का। ये भक्ति में ही आराधना करती थी और गीत गाती थी। अब वो घड़ी आ गई जबकि उनका प्रत्यक्ष रूप का साक्षात्कार बाबा ने करा दिया। तो मैं क्या देखती हूं कि साकार बाबा, ऑपरेशन हुआ था, लेटे हुए थे बॉम्बे के अंदर। तो मैं जब भी उनसे मिलने के लिए गई तो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था उस कमरे के अंदर, इतना साइलेंस का प्रवाह था और मैं खड़ी खड़ी ही बाबा को देख भी रही थी और अव्यक्त स्थिति में जाती भी जा रही थी। पांव भी है, सब कुछ है, नयन भी है, लेकिन वो सारे बदल रहे थे। जब वो इस प्रकार का दृश्य मेरे सामने आ रहा था
तो मैं अपने शरीर की उस घड़ी सुध बुध जरा भूल रही थी और एक नवीन ही दृश्य सामने मेरे आ गया। मैंने उस समय बाबा को नहीं देखा, अपने कृष्ण स्वरूप में ही उनको पाया। ये थी पहली मुलाकात की झलक बाबा से। जब वो स्वरूप सामने आया तो बड़ी झलक से वही पुरानी मुलाकात का स्वरूप सामने आने से ही मैं बहुत प्यार से बाबा से मिली और मैं ऐसे ही महसूस कर रही थी कि वो लवली रूप श्री कृष्ण का ही मेरे सामने है। मैं उनको छोटे रूप में ही देख रही हूँ, इतना बाबा का शरीर और मैं देख रही हूँ छोटा कृष्ण का रूप। तो आप समझ सकते हो कि शिव बाबा ने उस रथ को किस प्रकार का ऐसा रूप दे दिया है, क्योंकि वो स्वयं तो कहते हैं मैं अपने बच्चों को जो जब चुनता हूँ तो मेरे को रथ ऐसा ही चाहिए जो मैं उनको एडॉप्ट कर सकूं बच्चों को। तो जो पहली आश थी कि श्री कृष्ण से मिलूं, तो बाबा ने वो मुलाकात का रूप बहुत झलक मेरे सामने लाई और मैं आधा घंटा उसी स्वरूप में ही गुम सी रही। अव्यक्त वतन से ही पहुंची थी, क्योंकि बहुत पहला पहला अनुभव था, मालूम नहीं था, लेकिन आनंद बहुत आ रहा था। प्रभु प्रेम में खोई हुई आत्मा वो बाबा को कृष्ण के रूप में देख करके बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। एक दृश्य तो ये हुआ। दूसरा, जब मैं मधुबन के अंदर आई तो बाबा का बचपन रूप, बाबा का नौजवानी का रूप, बाबा का बुजुर्गी रूप, तीनों की झलक दिखाई दे रही थी। बहुत खुशी में बाबा अपने बच्चों को देखते थे कि ये संगम युग के अंदर ये मेरी प्रथम रचना है, जिनके द्वारा ही ये नव सृष्टि के निर्माण का कार्य होना है। तो बाबा का उस घड़ी का रूप, जिसको कहना चाहिए कि अति लवली से लवली रूप था, जो भी आते थे वो मुलाकात करते थे और नजर से निहाल हो जाते थे। और बड़ा सहज था उस घड़ी स्थापना के कार्य में, जो शुरुआत का कार्य था जब सर्विस के मैदान में बहने आई थी, और उस समय की पहली झलक थी साक्षात्कार कराना। शिव बाबा ने अपने उस रथ को स्पष्ट सबके आगे करना था, बच्चों के आगे। जब तक वो झलक नहीं आएंगी तो वो कैसा पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के मददगार कैसे बन सकेंगे। तो उस समय की ये हालत थी कि बाबा को उस स्वरूप में देखकर बड़ी खुशी होती थी कि बाबा सहज रीति से बैडमिंटन भी खेलते थे और सबसे मुलाकात भी करते थे। ये सब रचनाएं देख देख करके खुशी होती थी। तो उनका जो कर्तव्य था बाप का, वो बच्चों के आगे बहुत सेवाधारी का भी नजर आता था। मैं अपना ही अनुभव आपके आगे रखती हूँ। मेरी परवरिश कहो, मेरे को अपना सारे चरित्र दिखाने का कहो, सच्चा ज्ञान देने की युक्ति भी देखिए कैसी विचित्र थी मेरे लिए। जब मैं ज्ञान में आई ही थी, मालूम नहीं था, ब्रह्मा बाबा का परिचय नहीं था। तो ज्ञान में आने से कुछ समय पहले ही मुझे रात्रि को साक्षात्कार हुआ और ऐसे ही सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा को देखा। और वो मुझे इशारा दे रहे हैं कि बच्ची चलो मेरे साथ। जब समय नहीं होता है तो उस समय मुझे समझ नहीं सकता है कि मैं किसकी बात मानूं। वंडरफुल सीन क्या सामने आता है। बाबा ने ये शब्द बोला और खुद बाहर आकर करके आसमान की एक टुकड़ी से निकले, गए यहां से। आज हमको मालूम पड़ रहा है कि फरिश्ते की चाल क्या होती है और वो कैसे जा सकते हैं। तो बाबा को मैंने धरती से ऐसे उठते उठते हुए देखा।
आश्चर्य लग रहा था कि भगवान आप किस रूप में ये दृश्य मेरे को सामने ला रहे हो। थोड़े समय के बाद आश्चर्य यही लग रहा था कि ये ऊपर जा रही है, 5 तत्वों का शरीर है, कैसे ऊपर जा रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं था कि लाइट के स्वरूप के बगैर कैसे जाएंगे, आत्म स्वरूप में टिकने के बगैर कैसे जाएंगे, ये कुछ ज्ञान नहीं था, खो रही थी एकदम। जब इस प्रकार का दृश्य देखा तो इतना जरूर ख्याल में आया कि ये कोई विचित्र हस्ती है, कोई ये साधारण हस्ती नहीं है जो इस प्रकार से आसमान को भी पार कर करके चली गई। कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं। थोड़े समय के बाद उसी स्थान से फिर उसी रफ्तार से ऐसे 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 जैसे हम अभी अनुभव करते हैं कि सोल कैसे जाती है और धीरे धीरे कैसे आ जाती है। तो उस समय बाबा को उसी रूप में फिर देखती हूँ, साकार रूप में देखा, सफेद वस्त्रों में ही देखा। लेकिन भाभी कहेंगी कि 2-3 मास गुजर गए, ये दृश्य भी घूम गया मेरे लिए, मैं ज्ञान में नहीं चल सकी। उस समय बाबा का ज्ञान नहीं सुन सकी क्योंकि थोड़ा दूर रहते थे, सर्विस करती थी। तो कम से कम 4-5 मास के बाद जब मुझे को ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने बाबा का वही चित्र देखा जो मैं वहां देखा था, तो अंदर में बहुत खुशी हो रही थी। मैं जिसको प्यार करती थी, जिसको याद करती थी, आज वही साकार रूप में मेरे सामने है। तो जब ये इस प्रकार के दृश्यों की झलक देखती गई तो निश्चय बहुत बढ़ता गया। इतने में ज्ञान लेने के लिए जब चल पड़ी तो कैसे बाबा ने एकदम एक दिन के अंदर, जो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करना है तो बाप के द्वारा ही कर सकते हो। मैं जब अमृतसर में आई, वो के घर वहां थे, जब वहां आई और बाबा से मुलाकात करने, बाबा आए नहीं हुए थे वहां पर अभी, लेकिन बहनें क्लास करा रही थी, तो मैंने वो ही चित्र देखा जो मैंने पहले देखा था, जो स्वप्न में देखा था। वही चित्र जब बाबा का क्लासरूम में देखा तो अंदर में गदगद हो रही थी। ये तो प्रभु प्यार का नजारा मैं देख रही हूं। ये मुझको मालूम नहीं था कि ये बाबा का वही चरित्र मेरे सामने अभी दिखाई देना है। ये तो मेरा प्यारा बाप है। उस घड़ी कृष्ण नहीं याद आए, उस समय बाबा के रूप में मैं देख रही हूं उनको। तभी तो कहते हैं तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, देवों के देव हो, हर संबंध से उनको याद कर सकते हो। उस समय मेरे को पिता के रूप की स्मृति बहुत थी। तो पहले दिन की एक स्टूडेंट और मैं उन बहनों को कह रही हूं कि मेरे को समझाओ तो सही, यहाँ जो कुछ भी है कुछ। तो हमारे एक ध्यानी बहन थे, जो हमारे बहुत पुराने भाई बहन है, वो जानते हैं कि हमारी दादियों में ध्यानी दादी थे। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू किया। पहली घड़ी की बात बता रही हूं आपको। तो जब उन्होंने समझाना शुरू किया, बहुत सरल तरीके से समझाया, बहुत लवली रूप लेके समझाया। बाबा की समीपता का अनुभव कराने के लिए जब उन्होंने समझाया, समझते ही समझते मैं उस समय ध्यान में चली गई। पता नहीं ध्यान क्या होता है, कुछ पता तो था ही नहीं, लेकिन मैं शरीर से अलग होती गई। और बाबा को जब इस प्रकार से देखा मैंने, तो बहुत बहुत वतन में चली गई हूं और कोई सोल मेरी यहां से कोई चीज निकली है और वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। पहले दिन का ही मैं आपको नक्शा दिखा रही हूं। देखो बाबा ने किस प्रकार से सेवा को शुरू किया है। और ये जिस समय यहां सर्विस के मैदान में हम आए हैं, उस समय ये पहले पहले अनुभव हमारे थे। आए उस समय हम थे जब दादियों ने आके ज्ञान दिया। तो उस समय से लेकर करके तो जब बाबा से मुलाकात हुई, देखा कि ये कौन है, क्योंकि मैं पहले दिन की स्टूडेंट थी। 2 घंटे के बाद तो मेरे को ज्ञान मिल रहा है। मैं 1 घंटा बैठी रही
और ऊपर के नज़ारे देखती रही। कभी बाबा को देख रही हूँ, कभी बहुत सुंदर वातावरण देख रही हूँ, कभी बाबा को ज्ञान सुनाते हुए देख रही हूँ। तो मेरी दिल होती है कि बाबा मैं भी तो ये सब सुनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। हाँ बच्ची, आपको भी आगे बढ़ना ही है। ये जैसे पहले दिन का वरदान। फिर मेरे को कहा कि आप इस समय रोज मेरे पास आओ। मैं ठीक उसी समय पर 3 बजे बाबा मेरे को बुलाते थे और मैं वहाँ खुशी खुशी जाती थी कि मैं तो बाबा के उस रथ को ये समझ लिया था कि शिव बाबा ने इस रथ में प्रवेश होकर के ज्ञान देना है और इस रथ को प्रत्यक्ष करना है। उन्होंने ये ब्रह्मा नाम रखा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी नाम तो बहनों का थे ना पहले से ही। तो इस प्रकार से ही मेरे को जैसे बाबा ने 3 बजे बुलाना शुरू किया तो मैं ऊपर गई। ऊपर गई का मतलब मैं योग में ऐसे करके बैठी। ये कोई ज्ञान नहीं था मेरे को कि ज्ञान योग में मैं कैसे बैठूं, किस विधि से बैठूं, कैसे करूं, कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन ऊपर वाले को मेरे को जगाना था, कुछ सेवा लेनी थी। तो बहुत युक्ति से ही आज आप वंडर खाएंगे कि वो दृश्य कैसे होगा। जब मैं ऊपर गई तो बाबा ने मुझको देख के कहा, बच्ची तुमको कोर्स मैं कराता हूं। 1 सेकंड के अंदर ही एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड था, उसके ऊपर सुनहरी अक्षरों में आत्मा का परिचय आ गया जी। मैं बड़े ध्यान से उसको पढ़ती गई। बच्ची ये आपका लेसन है, तुमको ये 7 दिन बाबा के पास आकर करके ये लेसन लेना है। तब कोई स्थूल लेसन नहीं होता था, कोई रीति रस्म रिवाज। तो उस समय ही ये मैं पूरे ठीक रीति से ही इस लगन से कि अरे वाह बाबा का ये मिलन मुलाकात कितनी अच्छी है। देखो कैसे बाबा बच्चों को उठाते हैं। तो मेरे को ये कोर्स कराने वाला स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपना रूप भी दिखाया, अपना परिचय भी दिया और मैं क्या चीज हूं उसका सारा परिचय भी दिया। 7 दिन के अंदर 7 दिन के बाद बहुत अत्यंत खुशी होने लगी। तब तक कभी बाबा से मिली ही नहीं, भी आई हूं तो क्या मिलेंगी। लेकिन 7 दिन के अंदर घर वाले जब मेरा फेस देखते थे, जब वो देखते थे घंटा घंटा ये कहाँ गुम हो जाती है, क्या हो गया इसको, मैं उनको आके बताती थी कि वहां पर एक लाइट के स्वरूप वाले बाबा खड़े हैं। क्योंकि उस घड़ी ऊपर वतन में तो सफेद वस्त्र दिखाई नहीं देंगे, तो लेकिन फेस वैसा ही था। तो मैं उनको जब परिचय देती थी तो उनके भी नैनों में आंसू आते थे। तो कहने का मतलब यह है कि देखो बाबा के हर बच्चे को उठाने की विधि युक्ति क्या थी कि पता नहीं इस बच्ची से क्या मैंने सेवा लेनी हो तो वो जाने। तो वो मेरी घड़ी थी पहले दिन की ही, जिसमें मैं 7 दिन बाबा के वैरायटी रोज रोज मैं जो देख के आती थी। तो लौकिक संबंधी ऐसे बैठ जाते थे जैसे मेरे सामने क्लास वाले बैठे हुए। अच्छा आप ना ये क्या आज क्या देख के आए हो। मैं कहती थी आज मेरे बाप ने मेरे को ये दिखाया है कि बाप क्या है, कहाँ रहता है, निराकारी रूप का ज्ञान दिया मेरे को उस समय। तो उस समय स्मृति ऐसी थी जिस समय की जैसे बाबा मेरी बुद्धि को ऐसे टच कर रहा है कि कोई शब्द भी भूले नहीं जो इसने पढ़ा है। एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है, छोटे छोटे शब्द भी नहीं है, मोटा मोटा शब्द है। और वो मैं जब सुनाती थी तो उनको आश्चर्य लगता था। ये तो था पहले घड़ी पुरुषार्थ की 7 दिन की। अब मैं आती हूं उसके बाद बाबा को साकार को देखने के लिए। वो जो मैंने आपको दृश्य दिखाया है कि मेरी की इच्छा थी कि जब बाबा आए हैं, अरे मैं जिससे प्यार करती थी वही वेशभूषा रूप लेकर के बैठे हैं, तो मैं उनसे मिलूंगी नहीं। उन्होंने इतनी मेरी सेवा की है। तो जब मैं बॉम्बे में गई थी तो मैं वहां कृष्ण के रूप में सारा मेरी वो जो आश थी ना पहली भक्ति मार्ग की, वो उस समय पूरी की जो मैंने आपको दृश्य दिखाया। तो उस समय ही बाबा एक दिन सारे सिंधी परिवार थे वहां पर, सेंटर तो था ही नहीं, सिंधी परिवार आके मिल रहे थे।
तो मैं जब भी अमृतसर से बॉम्बे तक गई थी तो बाबा की याद की झलक, सारी सारी रात बैठ करके तो हम बाबा को याद करते थे कि मैंने बाबा से मिलना है, मेरे को छुट्टियां होंगी, मैंने मिलना है। तो मैंने एक है तो भले भक्ति मार्ग का गीत था, भक्ति में भी गीत गाते थे, उस समय बाबा बैठे हुए हैं और मैं गीत गा रही हूँ। देव तुम्हारे कई उपासे कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाला तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं तो हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर बाबा मैं आपके पास चली आई। बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मेरे को देखा। मैं उस समय एकदम खोई हुई स्टेज में चली गई। आप समझ सकते हो कि बाबा, स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों जिस बच्ची से मुलाकात कर रहे होंगे उनकी कैसी स्टेज होंगी। अच्छा, अभी आती है कि मैं, उसके बाद बाबा ने कहा बच्ची तुम मधुबन जाओ, अभी मम्मा से मिल के आओ। तो जब मैं यहाँ पर आई, मम्मा से भी मिली, तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं चारों तरफ बाबा को भी देख रही हूँ, मम्मा को भी देख रही हूँ। नया दृश्य था मेरे लिए। और बाबा तो उस समय थे ही नहीं यहाँ पर मधुबन के अंदर, सिर्फ मम्मा ही थे, उनसे मिले और ज्ञान के बिंदु सामने, और जो भी आता था वो मेरे को समझाते रहते थे भी नया आया फूल। पर विचित्र क्या था, बाबा मेरे भृगु संता की तरह, जैसे ऐसे समझो कि मेरे उनको संस्कारों का कैसे पता था। कमाल तो ये थी, पहला मैंने पत्र लिखा, पत्र में ही बाबा ने नाम चेंज कर दिया, उस नाम से ही अभी मेरे को सारे जानते हैं और कोई किसी तरफ का कोई नहीं जानता है। तो देखो उनकी मेरी जन्म पत्री जैसे मेरे सामने प्रत्यक्ष करते गए करते गए करते गए। जब मैं बाबा मधुबन में आ गए, मैं वहां आकर के देखा तो कमाल थी। कितना स्नेही रूप बाप का, कितना साधारण रूप। हम बैठे हैं और वो कनक बीन रहे हैं और बाबा भी आके वहां बैठ गए हैं। क्या त्याग, क्या सेवा की भावना। दिल उछल रहा था देख करके कि इतने बड़े यज्ञ को चलाने वाले, इतनी ऊंची हस्ती, और बाबा इतना साधारण काम कर रहे। बाबा हम कर लेंगे, हमको आ गया हुआ है, ये कैसे भी नहीं बचे, मैं तो ज्ञान भी दूंगा ना साथ में, आपका काम भी हो जाएगा और मेरे से आप सुनते भी रहोगे। ये काम करा करके फिर बच्चों को और खुशी में लाने के लिए हमको साथ बैठा करके झूले में ले जाते थे। झूला झूल रहे हैं, लेकिन आनंद का झूला कैसे झूला जाता है ज्ञान दे रहे हैं साथ में। एक एक एक्शन बाबा का ज्ञान युक्त और प्रेम से भरा हुआ था, जो हमने उस समय अनुभव किया। दूसरी बात क्या होती थी कि पार्टियां आनी शुरू हो गई, जिसमें हम सेंटरों में रहने लग गए थे। तो जो ग्रुप आए उनको देख के बाबा को बड़ी खुशी होती थी और इतना आकर्षण था, साकार बाबा क्लास करा रहे हैं। और एक माता हमारे पास उस समय थी जो कि वहां भी लड़ाई करती थी, पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती थी, तो वो उस दिन उनको लेकर के आए हुए थे मधुबन के अंदर। उसको प्रेरणा बताने कैसे आई कि मैं भी चलती हूँ। अच्छा, बाबा को हमने नक्शा बता दिया हुआ था उसका कि बाबा ये इस भाई, उस भाई का बहुत प्यार था बाबा के साथ। तो जब वो आई तो बाबा अपनी वाणी चला कर करके तो पीछे योग कराते थे। जब उन्होंने ऐसे करके उस आत्मा को दृष्टि दी, कमाल का दृश्य था, जो कि बाबा को देख कर करके वो इतनी नाराज होती थी चित्र देख करके ही। आज वो चित्र सीन था, क्या साबने था, बाबा ने उसको दृष्टि दी और वो रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। रोती रोती ही ऐसे इतनी दूर बैठी हुई है और बाबा के पास ऐसे कर करके आकर के पड़ी, आप मेरे बाप हो, आप दयालु हो, आप कृपालु, बोलती जा रही है और बाबा के पास गोद में आकर के ऐसे कर करके लटकी हुई है। बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, आपका बाप आपके साथ है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसको चेंज कर दिया, वो बाप के प्यार में आ गई।
तो देखो बाबा के हर बच्चे की जन्म पत्री को जान के कैसे उठाते हैं, वो एक दृश्य बड़ा न्यारा और अति प्यारा था। वो तो हमने कई बार सुना भी हुआ है कि जब भी कभी कोई सेवाधारी भाई आते थे तो बाबा कैसे उनसे सेवा लेते थे। ऐसे नहीं ऑर्डर करके चले गए। अगर यहाँ जब तक ये बना था, ये अपना, ये तो बहुत पीछे बना है, पांडव भवन की बातें हैं, बहुत पहाड़ी होती थी, उसको काट करके जो सड़क बनी थी बीच में कच्ची थी, तो वो जब हम लेके आए तो नौजवान थे सारे। बाबा ने कहा मैं आज इन बच्चों से सेवा लेता हूँ। सेवा के संस्कार थे कि इनका भाग्य बनाना है। उनको क्या क्या ऑर्डर दिया कि बच्चे इस जो सड़क है इसको जरा आज ठीक कर दो, पक्की कर दो। वो तो ऐसे लग गए कि बाबा हमको कह रहे हैं, और ऐसा ऑर्डर करके जाने वाले नहीं थे बाबा। उनको बच्चों के लिए प्यार की लहर उठती थी। वो कर रहे हैं, आधा घंटा काम किया, हाँ एक बच्चा साथ में है, टोली लेकर के आया, बच्चे ठहरो ठहरो पहले ये टोली खाओ कि इनको महसूसता भी ना हो, थकावट भी महसूस ना हो, और बाबा की ये सेवा का कार्य भी हो जाए। कितनी बार बाबा उन बच्चों को देख कर करके उनकी महिमा कर करके उनको टोली खिला करके फिर जाते थे। तो सेवा की एक 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 बाबा का जो एक्शन था ना, वो तो एक कमाल का ही था जी। अच्छा, फिर ये दृश्य भी पूरा हुआ, पार्टियां आती गई और बाबा से मिलतियां गई। तीसरा दृश्य क्या था, अब मेरे ऊपर आती है वो बात। बाबा को पता नहीं मेरे संस्कारों में क्या भाषण आती थी कि मैं इस बच्ची को जो बोलूंगा यहां भेजूंगा, इसने ना नहीं करनी है। भक्ति मार्ग के संस्कारों में तो भगवान जिनको मिल जाए उनको और क्या चाहिए, उनको मैं ना कैसे करेंगी। तो अभी ये चांस मेरे लिए तो बिल्कुल पहला ही था। तो बाबा मेरे को ऐसे समझ रहे थे कि ये लड़की बहुत पुरानी है और मैं इनसे सेवा लेने। कभी भी जिंदगी जब तक बाबा थे जो भी ऑर्डर किया निसंकल्प नहीं किया जी। बाबा उसी समय जैसे थे वैसे ही थे। किसी जगह मेला चल रहा है तो बाबा का फोन आ रहा है, बच्ची तुमको वहां जाना है। बच्ची किसकी आगे ना करेंगी। तो क्या बाबा के उस ऑर्डर के अंदर समाया हुआ होता था, जरूर वो बाबा मेरे उसको देखते होंगे कि ये बच्ची का भाग्य मैंने कैसे बनाना है, क्या करना है। तो अंदर में हर बात के लिए बाबा के लिए प्यार की लहर सदा इमर्ज रहती थी। इतना बाबा प्यार देते थे बच्चों को उस समय भी। वो हम चले जाते थे। कई जगह बाबा ने ऐसे स्थानों पर भी भेजा जिसमें ये संकल्प भी नहीं आता था कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। अरे भगवान का ऑर्डर है, बाबा का ऑर्डर है। हमको ये नहीं आता था कि हम कोई बाबा को उस घड़ी अलग समझें, शिव बाबा को अलग समझें। हम तो उस समय जी बाबा ब्रह्मा बाबा ही हमारे लिए सब कुछ था उस समय। इतना स्पष्ट रूप शिव बाबा ने उनको प्रत्यक्ष करने के लिए किया हुआ था। और ऐसी जब भी राय देते थे तो लगता था कि इसके अंदर कितना कल्याण है। और हर बात हम बाबा से पूछते थे। कभी भी कहीं फंक्शन में भी कुछ अड़चन आ जाती थी तो बाबा कहते थे बच्चे धैर्यता, ड्रामा बना हुआ है, धैर्यता के गुण को स्वीकार करना है। एक बार अमृतसर के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन था, किसी शंकराचार्य जी आए हुए थे। तो जब हमारे जगदीश भाई वहां भाषण कर रहे थे तो उस भाषण में तो बाबा के सभी बातें बहुत प्यारी लगती है सबको। ऐसे हजारों ही व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन था। और जब उन्होंने बात की, बाबा का परिचय दिया, तो उसने उस समय उसको बंद करने के लिए ना ऐसे हाथ लगा करके, वो तो अपनी अथॉरिटी समझते हैं ना, तो वो उन्होंने बंद करने की कोशिश की और कहा नहीं नहीं हम और नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे। अभी ये समाचार हमने बाबा को दिया। बाबा ने अति लवली रूप
अति प्यार का रूप, अति शिक्षा का रूप लेते हुए उन्हीं के लिए एक बड़ा सुंदर पत्र भेजा। पता नहीं उस दिन 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वो पत्र भी आ गया और कहा ये सारी सभा के अंदर आप लोगों को सुनाना है। बाबा का निर्भयता का संस्कार तो था ही था, और उनको ये नहीं आता था कि मनुष्य आत्मा होने के हमारा मुकाबला क्या करना है। जब कोई मुकाबला करने के लिए भी आता भी था, वो तो आपने कथा सुनी होंगी, कहानी सुनी होंगी, प्रैक्टिकल लेक्शन भी सारे सुने होंगे कि बाबा से कैसे एक सरदार भाई आए थे और वो बाबा को ही मारने के लिए ही उस सिंध के अंदर के पता नहीं कराची के अंदर क्या कहाँ की कहानी थी। वो तो जब हम सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है, हमारे बाप से ऐसा मुकाबला करने के लिए भी कोई आ गया था। वो कईयों ने वो सुनी हुई होंगी कि बाबा के ऊपर वार करने के लिए वो आया था और उस देश के कहा था कि देखो हमारी नारियों को इन्होंने भगाया है और इसलिए इसको खत्म करके आना, इतना लाखों रुपया हम आपको देते हैं। उस समय के लाखों रुपया समझते हो क्या नहीं होगा, शुरू की बातें हैं ये। तो जब ये इस प्रकार से आए और उसने कहा मैंने बाबा से मिलना है, तो बहनों को आया ये सरदार बहादुर जी आए हुए हैं और पता नहीं किस लक्ष्य को लेकर के आए हैं। तो उन्होंने मनाने से जरा इनकार कर दिया बहनों ने ही। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये बाप का भेजा हुआ बच्चा है, ये मेरा भी बच्चा है, आप कोई सोच नहीं करो, मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा। तो ऑफिस बना हुआ था एक, उसमें बैठे थे और बाबा भी उनके सामने आए। कभी किसी से इस रीति से नहीं मिलते थे, आए और उनको आते ही कहते हैं बच्चे बोलो क्या बात है, आओ बच्चे। बच्चा शब्द बाबा बहुत करके बोलते थे, हाँ आओ बच्चे। जब ये शब्द बोला तो वो कुछ उत्तर नहीं दे सके और ही रूप ही बदल गया उसका। वो पता नहीं किस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उनको ऊपर बुला लिया और वो ध्यान में चला गया। आधा घंटा वो उसको होश नहीं आई कोई कि मैं कहाँ बैठा हूं, क्या कर रहा हूं। जब वो आधे घंटे के बाद बाबा ने फिर कहा बच्चे, हाँ बच्चे बोलो 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 बच्चे, ऐसे ऐसे कर करके प्यार से उनको थपकी भी दी और कहा बच्चे हाँ बोलो 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 ऐसे कर करके। तो उस समय ही उसने कहा बाबा मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरे को गुरु नानक बाबा जी ने कहा है बच्चे तू कौन सी इतनी बड़ी भूल करके आए हो, ये पता है ये कौन सी हस्ती है जिसको तुम ये इस प्रकार का संकल्प लेके आए हो, पहचानते तुम नहीं हो, इसलिए माफी मांगी है अभी इनसे। वो बेचारा हाथ ही जोड़ता रहा। उसके बाद उसने एक पिस्टल सी छोटी सी लेकर के आया हुआ था कि उन्होंने उनको दी हुई थी कि जाके मार के आना, इनको खत्म करने के लिए भेजा था उन्होंने। अब ये तो भक्ति में भी गाते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। शिव बाबा ऊपर बैठा हुआ है और ब्रह्मा के को प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं, वो कैसे कुछ करने देंगे। उसने जी वो पिस्टल बाबा के आगे ऐसे करके रखी और कहा कि मेरे को अभी माफ कर दो। एक बात उसने कही जी बाबा मैं अभी उस शहर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप उसको खत्म करके नहीं आए हो तो आप हमारे शहर में नहीं आ सकते हो। ये तो हमने दादियों से ही ये सारा वर्णन सुना हुआ है, लेकिन बाबा का प्रैक्टिकल भी रूप हमने कई बार देखा ऐसा। अमृतसर के अंदर तो कई इस रीति की बातें होती गई और बाबा हमको बच्ची फलक रखो, उत्साहित होके काम करो, संतुष्टता के गुण को अपना करके काम करो, कुछ नहीं होगा। बड़ा हंगामा हुआ था जी एक बार, और हम जब डीसी के पास गए कि जी हम तो ऐसे संदेश देने के लिए यहाँ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन बड़े विघ्न आ रहे हैं, हमारे ये साथी हैं और वो आर्य समाजियों ने थोड़ा सा वो करना शुरू किया हुआ था, लेकिन हम कुछ समझते हैं यहाँ कोई हस्ती काम कर रही है। उसने कहा कोई घबराओ नहीं, करो जितनी जल्द जैसे करना चाहते हो करो, और मैं लेडीज पुलिस भी देता हूँ, जेंट्स पुलिस भी देता हूँ। ये प्रेरणा किसके द्वारा मिली? बाप के द्वारा मिली कि जो इतना ऊंचा काम कर रहे हैं, भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं,
इनकी भावना देखो कितनी ऊंची है, सबको सद्बुद्धि देने का काम कर रहे हैं। इनके आगे ऐसे क्यों बिगना रहे हैं? क्या बात है बिगनाने की इनके लिए? आगे आगे जी लेडी पुलिस जा रही है, पीछे पीछे जेंट्स सारे जा रहे हैं, बीच में लेडीज पुलिस के साथ साथ हम सब कुमारियां जा रही हैं। पता नहीं उस घड़ी जितने भी सेंटर, थोड़े से सेंटर थे, उन सब की आ गई हुई थी, माताएं भी भाई भी। जो उनका ख्याल था कि हम ऊपर से पत्थर मारेंगे, उसकी जगह पर देखो क्या आश्चर्यजनक घटना घटती है कि वो अपने हाथ में गुलाबाशियां लेकर के, एक शीशियां मिलती हैं ना जिसमें कि होलियों के दिनों में पिचकारी माफी को काम करते हैं, तो वो गुलाब जल लेकर के खड़े हुए हुए उस समय, और उसके आगे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देखो कैसे करामात बाप के द्वारा होती है, और बाबा का सारा ध्यान मधुबन में उस समय इधर था। बच्ची फिर अभी क्या हुआ है, बच्ची अभी क्या हुआ है, सब शांत रहना, उनको शुभ भावना उनके लिए रखना, कोई मन के अंदर विकल्प नहीं लाना। दूर बैठे भी हमको ये शिक्षा देते थे बाबा। और जब बाबा के कोई पत्तर आते थे तो क्या आपको हम हाल बताएं कि साकार की लेखनी के अंदर कितनी ताकत, कितना उनके अंदर विशेष रूप से आकर्षण। और हम बहुत बार ही इस प्रकार से ही उनको मिलते थे, और साथ में मिलने के बाद उनको ऐसे ही महसूस होता था कि मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं इनको हर प्रकार से ये बल देना है। तो बल देने का कार्य, ज्ञान देने का कार्य, समझाने का कार्य, ये बाबा का सहज रीति से ऊंचा उठाने की एक कला देखने में आती थी हर घड़ी। तो जब ये साकार रूप में हम देखा कि बाबा यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को, कभी तो यहाँ लेके जाते थे पहाड़ी पर, पांडव भवन के अब जाएंगे ना आप तो ऊपर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बाबा की पहाड़ी उसका नाम है, क्योंकि बाबा ने बच्चों को वहां पर तपस्या कराई थी बैठ करके। खुद सभी की सभी जो भी पार्टियां आती थी, पहले तो भैरों को की तपस्या हुई वहां पर, फिर जो भी जाता था बाबा की पहाड़ी पर जाना है, बाबा की पहाड़ी में जाना है, बाबा खुद भी लेके जाते थे। जब हमको ले जाते थे ना लेक तक, तो हमको नशा आता था कि हम किसके साथ चल रहे हैं। और बाबा फिर प्रश्न पूछते थे हमसे, बच्ची किसके साथ चल रही हो, किसके साथ मिल रही हो, किसके साथ ये यात्रा कर रही हो। ऐसा नहीं है कि जिधर आया जिस प्रकार से आया बातें कर ली, वो कर ली, नहीं नहीं, कुछ नहीं, साइलेंस के पहरे में ही रहते थे। लेकिन कमाल की बात क्या थी कि अभी वो दृश्य भी सामने आने लगा, जबकि बाबा को हम संपूर्णता की स्टेज में देख रहे थे। बाबा से बातें भी करते थे और उनके साथ सब प्रकार का जो भी बाबा हम बच्चों को देना चाहते थे, ज्ञान रतन, वो देते थे। बड़ी खुशी होती थी उनको लेकर के। और कभी कभी हमारे को ऐसी शिक्षाएं दी बाबा ने कि बाबा कहते थे कि बच्ची ये मैं लिख देता हूँ, ये आप टॉपिक देता हूँ, इसके ऊपर लिख करके बाबा को बताओ। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये क्या धर्म है, इसके ऊपर लिखो। फिर जब हम लिख करके देते थे तो वो फिर बाबा करेक्शन करके देते थे। कितनी मेहनत साकार बाबा के द्वारा हम बच्चों के ऊपर हुई है। उनके लिए तो जिगरी प्यार हम सब आत्माओं का घड़ी घड़ी जाता है। जब भी कभी ये गीत भी सुनते हैं तो सचमुच ही नयन भर आते हैं कि बाबा ने यहाँ इसी मधुबन के अंदर कितनी मेहनत की है हर एक बच्चे के ऊपर। उनको लायक बनाने के लिए बाबा ने कितनी युक्तियां रची है। उस घड़ी बेगरी पाठ भी हमारे सामने था, लेकिन बाबा अपने बच्चों को बहुत सांत्वना देते थे, बच्चे कुछ नहीं, ये जिसका यज्ञ है उस वो रक्षक है, वो बच्चों को सब कुछ देगा, सब कुछ खिलाएगा, सब कुछ पिलाएगा, कोई चिंता नहीं करना, कोई सोच नहीं करना। तो इस शब्दों के अंदर, इन महावाक्यों के अंदर कितना बल था
किसी बच्चे को कोई ख्याल नहीं आता था। और बाबा, उनको तो ये पेपर लेना था बच्चों का कि बच्चे कहाँ तक उस स्थिति में स्थित हैं, घबराहट में तो नहीं आते हैं, अभी ये यज्ञ चलेगा कि नहीं चलेगा। जिनके अंदर दृढ़ता थी, जिनके अंदर बाबा के ऊपर विश्वास था, जिनको बाबा के महावाक्य दिल में समाये हुए थे, उन्होंने कहा अरे भगवान के लिए कुछ सहन करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जीत गए सब के सब। हमारी दादियां इतनी सेवा में आकर के इतनी फलक दिखाई है, जिसमें हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है उन्होंने, ये तो बाबा के कमाल थी। उन रत्नों को तैयार कर करके अनेक जगह भेजा है। तो जब इस प्रकार के सैंपल भी हमारे सामने आने लगे और बाबा की मेहनत भी देखने में आने लगी, तो कौन बच्चा होगा जो कि उनको प्यारा नहीं लगेगा और बच्चे को बाप प्यारा नहीं लगेगा। तो बाबा की इस प्रकार के जो हम प्रैक्टिकल देखते थे तो उनसे लगता था अभी बाबा कुछ उपराम हो रहे। जब भी बाबा को अव्यक्त होना था, हम यहाँ ही थे पांडव भवन में। सुबह क्लास तो बाबा रोज कराते थे और उस समय ही सामने हम सब बैठे हुए हैं और बाबा बड़ी जोरों से ऐसे दृष्टि दे रहे हैं। कितना सन्नाटा छा जाता था। 1 घंटा 4 से 5 बजे बाबा ने खुद आकर के योग कराया है, संदली पर बैठ कर करके। पीछे क्लास कराई, पहले ये योग कराते थे हमको। योग कराने के बाद, क्लास कराने के बाद उसी स्थिति से ही वो आप पांडव भवन जाएंगे तो सामने वो कुछ कमरे बने हुए हैं जिसमें ऑफिस है, ऑफिस के साथ बैठने वाला विजिटिंग रूम भी ऐसे ऐसे है, वहां जाके खड़े हो जाते थे ऐसे। फिर हम सभी क्लास वाले भी जाके खड़े हो जाते थे। जहां बाबा खड़े हैं वहां कैसे नहीं हम जाएंगे। तो उस समय का जो दृश्य होता था, जो यहां खड़ा है वो ऐसे खड़ा था जैसे कि कोई साइलेंस की शक्ति, कोई घेराव देख कर खड़ी है। बाबा का एक 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 एक्शन जैसे छू रहा था दिमाग को, अंदर दिल को लग रहा था कि इतनी ऊंची हस्ती। और इस प्रकार से ही बाबा हम बच्चों को साइलेंस का अनुभव करा रहे हैं। ये स्टेज वो आने जिसको बाबा कहते हैं कि अब या वानप्रस्थी हो। अभी जो पहली पहली बातें हमने देखी थी, जैसे आपको कहा ना कि खेल करते भी देखा था, बच्चों को साथ ले जा कर करके घूमते भी देखा, पिकनिक कराते भी देखा, ये सब देखा था। लेकिन अभी वो वृत्ति आ गई बाबा के अंदर कि ले जाने वाला तो वो है बैठा हुआ। और हमको थोड़ी पता था। हमने कहा कि बाबा तो बड़े साइलेंस की शक्ति में चले जाते हैं। और सारे मधुवन के अंदर साइलेंस छाया हुआ था। यहां तक होता था कि जब भी हम रात्रि को सोते थे, पता नहीं उनको शिव बाबा क्या प्रेरणा देते थे, और बाबा रात्रि को 1:30 बजे 1 बजे उठ कर करके सबको सोए हुओं को देखते थे कि इनकी नींद सतोगुनिया, रजोगुनिया, तमोगुनी है। कोई कराड़े लगा रहा था तो समझेंगे ना कौन सी नींद होंगी। कोई सतोगुनी नींद में सोया हुआ तो बाबा की याद में। और कई ऐसे भी होते थे जो हमने भी अनुभव किया कि जैसे बाबा की कोई आवाज नहीं, कोई चाखड़ी की आवाज नहीं, पहनते तो थे चाखड़ियां कहते हैं खड़ामों को, तो वो जब भी भाई कुछ आवाज ही आए, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, और उस समय हम उठ के देखते थे, प्रवाह आता था। ऐसी बाबा के अंदर शक्ति थी जिसका प्रवाह ऐसे छा जाता था। तो इतनी तो मेहनत की है बाबा ने बच्चों के संस्कारों को चेंज करने की। ये भी कोई कम हस्ती का काम नहीं है। भले कराता बाबा ही आके उनसे कराते थे, उस बाप को तो प्रत्यक्ष करना था। अभी तक भी वाणी आप सुनते हो, बाबा यही चाहता है कि ये मेरा बच्चा जो मैं दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है इनको। तभी तो घड़ी घड़ी अभी बाबा कहते हैं ना कि गीता के भगवान को सिद्ध करो आप। ये साकार की बहुत बड़ी प्रेरणा रहती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा की एक एक एक्शन, बाबा का एक एक बोल
दिन प्रतिदिन अव्यक्त होता गया, अव्यक्त होता गया। जब बाबा के कमरे में जाते थे, क्या हम पूछने गए हैं भूल गया, बिल्कुल जैसे कि हम भी उसी फरिश्तों की तरह ही बैठ गए हैं, साइलेंस की शक्ति का ही अनुभव कर रहे हैं। तो ये कला प्रत्यक्ष करने की थी, शिव बाबा की अपने रथ को प्रत्यक्ष करने के लिए ही ये सब हो रहा था। तो जब ये इस रीति का सीन देखते थे तो अंदर में आश्चर्य लगता था कि बाबा की समय की स्टेज बहुत ऊंची है। उस अवस्था में आने पर भी थोड़ा ही समय हमको नजर आया, कोई बहुत साल नहीं गुजरे। यानी बाबा को भी संपूर्णता की स्टेज में लाने के लिए सारा पुरुषार्थ बाप की तरफ से हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आकर के इनको प्रत्यक्ष करना था। आज क्यों इतनी सेवा हो रही है, आज क्यों इतनी भ्रांतियां खत्म हो रही है? बाप का परिचय है ना, सबको वही मिल रहा है ना। कभी किसी बहन के द्वारा प्रत्यक्षता हो रही है, बोलचाल कैसे प्रभावित हो रहे हैं मनुष्य। तो इतनी ऊंची हस्ती जब इस धरा पर आकर के इतना ऊंचा काम करेंगी, जिसका इस सृष्टि रंगमंच पर सबसे पहला पाठ है, श्री कृष्ण का पाठ है, तो उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? जीवन ही जीने की कला है ना एक, जीवन के अंदर ही तो ये सब कुछ परिवर्तन चाहिए ना। तो परिवर्तन करने की शक्ति बाबा स्वयं देते थे उस समय। हर बच्चे को परखते थे, हर बच्चे को ज्ञान देते थे, समझाते थे, प्यार से समझाना था। तू प्यार का सागर है, ऐसा गीत गाते थे ना। तो ये प्रैक्टिकल बाबा के गुणों को उनके स्वरूप के आधार से, उनके बोल के आधार से हम अच्छी तरह से समझ रहे थे कि ये कोई साधारण हस्ती काम करने वाली नहीं है। ये तो एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने है बाबा के चरित्रों का। तो इस रीति से बाबा ने बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी रीति से ही सब बच्चों को ऊंचा उठाने की एक कला भी सिखाई, और कैसे आपको संपन्न बनना है उसके लिए शिक्षाएं भी दी। और प्यार का सागर किस प्रकार से था, जब हम चले ही चले थे तो देखो बाबा के अंदर जैसे माँ बाप लौकिक रीति से भी ना, जिस बच्चे से प्यार होता है कहते आज इसको हलवा बड़ा पसंद है, देसी घी का बना के खिला दो। और बाप के आगे जब वो पाठ थोड़ा पूरा हो गया ना, तो हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ अमृतसर बैठे हैं, कहाँ ये मधुबन बाबा है। तो हम सभी के थोड़े से सेंटर होते थे उस समय। हम सभी के आगे बाबा, हम सब के आगे इतना सा ही बच्चों को खोरिश देने के लिए, यानी एक ताकत आ जाए बच्चों के अंदर, खास वहां से देसी घी भेजते थे कि बच्चों को ये इतना इतना गर्म करके पिलाना। और पता नहीं बीच में क्या, अभी तो याद भूल गया, कई साल हो गए ऐसी घटना को देखते हुए भी। यानी बाबा के अंदर इतना प्यार, वो तो आप अभी भी देखते हो। सुंदर से सुंदर टोलियां दादियां समझती है कि अभी ये आए हैं, इनको ये खिलाओ, ये करो, ये करो। तो ये एक प्रवृत्ति मार्ग को बाबा ने सिद्ध करने के लिए ये सारी मेहनत की। यहाँ जिस मेहनत का प्रभाव आज हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन बड़ी खुशी से ही इस सेवा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा से जितना हम इस समय प्यार रखते हैं वो पहुंचता है दोनों के पास ही। वो ही सारा चेंज करने वाला है। प्रकृति को इतना, प्रकृति जीत बनो, कोई उदासी नहीं आए, कोई सीन देख करके आपके सामने कोई हलचल ना हो। ये बाबा के सारे इशारे पहले से ही हमको अभी भी मिल ही रहे हैं। आप देखते हो कि वाणियों के अंदर क्या इशारा नहीं बाप का मिल रहा है। तो जैसे जैसे अभी बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हम सब आत्माएं हैं, जिनका स्नेह बाप के साथ है, वो उनके फरमान का पालन ऐसे ही करेंगे। जो कहो, जैसा कहो, जिस रीति से करो,
हमको सब स्वीकार है। ये वो हस्ती थी जिसको हमने बड़े दिल से देखा, जाना, पहचाना। उनकी सर्विस करने की विधि क्या थी उसको भी अच्छी तरह से परखा और उसमें सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प लिया। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों पर इतनी मेहनत की है तो हम उनके लिए कुर्बान जाएं, वारी जाएं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, वफादार होकर के हम अगर सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद खुदा। खुदा की मदद, बाप की मदद हम तभी ले सकेंगे जबकि हम उनकी आज्ञाओं का दिल से पालन करेंगे। ये थे प्यारे बाबा के चरित्र, ये थे बाबा का कई प्रकार के ऐसी बातें हैं जो हमने साकार के सामने खुद ये सब देखा।